स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग ना? ओके। स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस फाइल है वही मैंने ओपन किया है। क्या 2 बार ओपन हो गया है? एक को बंद कर देते हैं। अब पावर बीआई का सिर्फ मेरा एक इंस्टेंस चालू है, जिसमें हमने प्रीवियस में टैक्स मेजर के इंट्रोडक्शन में कुछ देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स में हमें ये रिपोर्टिंग व्यू में ज्यादा यूज नहीं है। हम सीधे जाएंगे टेबल व्यू में या डेटा व्यू में। यहाँ हमारे पास में टेबल्स है। ठीक है। अब हमने क्या किया था, पावर बीआई में पावर क्वेरी के थ्रू कुछ कॉलम्स हमने ऐड किए थे। फॉर एग्जांपल ये डे नेम, स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये सब चीज ऐड किए थे। ये सारी चीजें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ एक पोर्शन हम लेंगे, जैसे कि अभी स्टार्ट करने वाले हम स्क्रीन लोग शेयर डे। कर रहे हैं सर? स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं है। हाँ स्क्रीनशॉट है। हाँ स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन तो शेयर्ड है। मेरे को सिर्फ अमन अमन दिख रहा है। अमन दिख रहा है आपको? रिज्वाइन कर लीजिए एक बार सेशन, तो रिज्वाइन कर लीजिए। ओके। और फिर व्यू जो होता है ना, व्यू में चेंज कीजिए। जूम में आप व्यू में कौन सा व्यू देख रहे हैं, किस व्यू में आपका सेट है? मैं रिजॉइन कर लेता हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए। अब ये मैं डेट फंक्शन के ऊपर अभी बात करूंगा। तो डेट फंक्शन कहां से मिलेगा मुझे? डेट फंक्शन यहां से मिलेगा मुझे। टैक्स में जाता हूं मैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, बस यही पे हमारा काम है। यहाँ पे मैं, मुझे पता है डेट के अंदर में मिल जाएगा ये, पर मैं अगर उतना नहीं मेहनत करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं सिंपली डेट लिख देता हूँ, डेट। ठीक है। डेट से रिलेटेड फंक्शन आ गया मेरे पास। तो कौन सा? ये डेट वाला फंक्शन है। डेट डेट एंड टाइम फंक्शन की तरह हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैं क्लिक करता तो वो पेज ओपन हो जाता, बट मैं पेज क्लिक नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे पेज ओपन करना चाहता हूँ। तो डेट, ठीक है, मैंने क्लिक किया। लेफ्ट हैंड साइड में मैं अभी भी स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में मेरा डेट फंक्शन आ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इन दिस आर्टिकल सिंटेक्स रिटर्न वैल्यू, या ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? सर रिटर्न करेगा मतलब आप इसको इनपुट देंगे, इधर से आप आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा, वैसा वाला फंडा नहीं है। इधर से आप क्या इनपुट देंगे, आउटपुट में क्या आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 डेट्स दिया, तो हो सकता है कि 2 डेट्स का सम दे दे, 2 डेट्स का डिफरेंस दे दे, तो उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से क्या आउटपुट मिल रहा है वो बताएगा। फिर उसपे कुछ रिमार्क्स, एग्जाम्पल्स हम नहीं इतना समझ पाएंगे सही से, क्योंकि वो डेटाबेस को डाउनलोड करके वो अलग तरीके से बताता है। तो हम पावर बीआई से ही समझेंगे जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। ठीक है। अब इसमें ये सिंटेक्स है डेट, ईयर, मंथ, डे। अब इसने एकदम आराम आराम से समझाया है। ये सिंटेक्स है, पहले डेट दो, ईयर, मंथ, डे दो। ईयर मतलब क्या? ये। मंथ मतलब क्या? डे मतलब क्या? रिटर्न वैल्यू क्या देगा? रिटर्न स्पेसिफिक डेट या डेट टाइम ये देगा। रिमार्क है इस तरीके से कि अगर उल्टा लिख देंगे तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फिर एग्जांपल्स में ये एग्जांपल्स है। फिर कुछ इस तरीके से इसने एग्जांपल्स दिया हुआ है। ठीक है। ये कहीं कहीं आपको बोलेगा कि और ज्यादा एग्जांपल चाहिए ना तो डेटाबेस डाउनलोड करो हमारा, तो उधर नहीं जाना है अभी। बस ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी मैं समझा दूंगा। तो ये डेट वाला कॉलम, डेट वाला फंक्शन हम अभी यूज करें। कहाँ है डेट हमारा? ये डेट है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि असाइनिंग नंबर टू द डेट ऑफ द टू द डे ऑफ द वीक इन ए कैलेंडर टेबल। एग्जाम्पल के तौर पे मंडे को आप दीजिए नंबर 1 और संडे को आप दीजिए नंबर 7। जनरली हम लोग ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि जनरली वीक स्टार्ट होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको हम क्या देते हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। जैसे गल्फ कंट्रीज में मान के चल लीजिए, मुझे नहीं पता, पर जहां आपका क्लाइंट बेस है, क्लाइंट को चाहिए कि नहीं मंडे नहीं चाहिए, मेरा ना तुम क्या करो सैटरडे से स्टार्ट करो। या फिर कोई नॉर्वे कंट्री है, वो बोलेगी कि नहीं हमारा ना संडे से स्टार्ट होता है, बंद करो। तो इस तरीके से नंबर देते हैं। डिपेंड करता है या डिफर भी करता है प्लेस टू प्लेस, अपना रिक्वायरमेंट जैसा है। तो ये दो बोल रहा है हमें करने के लिए, तो उसके लिए नीचे फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला हम देखेंगे कैसे काम करता है वहां पे। ठीक है। तो हमें क्या करना है? कैलेंडर में जाना है,
और वहां पे हर एक डे को नंबर असाइन करना है। कहां गया? तो डेट फंक्शन है, उसके अंदर में डेट हम देख रहे हैं, उसके अंदर में वीकडे ये मेथड हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, वीकडे यूज किया है, निकालेंगे यहां से। वीकडे मेथड है, हाँ वीकडे मेथड है, सॉरी वीक नंबर मैंने क्लिक कर दिया, वीकडे ये मेथड हम यूज करेंगे। हाँ मैंने डेट से रिलेटेड फंक्शन के बारे में जानना है, मैंने डेट नहीं निकाल रहा हूं, मैं डेट से रिलेटेड निकाल रहा हूं। क्या करेगा ये रिटर्न्स अ नंबर 1 to 7 आइडेंटिफाइंग डे ऑफ द वीक। बाय डिफॉल्ट डे रेंज संडे को देगा 1 और सैटरडे को देगा 7। ठीक है, इस तरीके से पैरामीटर्स है। 1 मतलब 1 से बिगिनिंग, 2 मतलब मंडे से बिगिनिंग एंड सो ऑन। ये सब क्लास के बाद पढ़ लीजिए आप लोग, मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे तो बीच में मैं इसको खुद ही बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं, कहाँ गया? कैलेंडर में वो कह रहा है कि जैसे डे ऑफ द फ्राइडे है तो फ्राइडे क्या आना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसा नंबरिंग हर एक डे को दे दो। तो इस पे क्या कहेंगे? न्यू मेजर है, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम न्यू कॉलम। सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे ज्यादा। देखिए ये ऊपर जो रिबन्स है ना, इनकी लिमिटेशंस है, इनकी लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए या कस्टमाइज्ड कॉलम बनाने के लिए मेरे पास डेक्स है। डेक्स में मैं न्यू कॉलम ऐड करके कॉलम अपने मन के हिसाब से कर सकता हूँ, दैट्स इट। वो हम कर रहे हैं। क्या है ये, क्या नाम दिया है, मैं बार बार खुद ही भूल जा रहा हूँ। डे ऑफ द वीक। ठीक है, टैब में इधर आ गया और यहाँ पर ये डे ऑफ द वीक या डे ऑफ वीक इज इक्वल टू, ये कॉलम का नाम है। नंबर 1 की दिया हुआ है क्योंकि ये लाइन नंबर 1 है, इसीलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं इस 1 को। डे ऑफ द वीक, ये कॉलम का नाम यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉलम, इक्वल टू साइन, उसके बाद फॉर्मूला क्या, वीक डे, वीक नाम वीक डे। मैंने जैसे वीक टाइप किया उसने मुझे क्या कर दिया, ऑटो सजेशन ऑन कर दिया। जैसे कीबोर्ड में नहीं आता है आपके, हाई टाइप किए तो हाउ आर यू अपने आप सजेशन में आ जाता है, उसी तरीके से वीक डे। अब उसके बाद मांग रहा है ये डेट। अब ध्यान दीजिए हमें डेट कोई सेल में नहीं रेफर करना है, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 ऐसे सेल नहीं करना है। वो क्या है, पूरा का पूरा आपको एक कॉलम रेफर करने के लिए बोलेगा। डेट का कॉलम कहाँ है, डेट का कॉलम, डेट का या डे का, स्टार्ट ऑफ द वीक, डेट, डेट मांग रहा है तो हमारा डेट के अंदर ही डेट डे का है। नेम, डे नेम। जनरली क्या होता है ना, मेरे से पहले क्या होता था, बार बार मैं ये डेट ऐसे यहाँ लिखता था ना, तो देखिए सबसे पहले डेट आया और फिर यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करने लगता था, ऐसे नीचे स्क्रॉल करने लगा था, मुझे मिलता ही नहीं था। फिर ध्यान में मैंने देखा दिया कि टेबल्स का नेम जो जनरली जब होता है ना वो सबसे ऊपर रहेगा और फंक्शन जो है रिलेटेड वो नीचे रहेगा। तो स्क्रॉल डाउन करने के बजाय स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, डेट हमने दे दिया ना, अब उसके बाद कॉमा दे देंगे हम लोग। अब 1 2 3 बोल रहा है, 1 2 3, मैं देखिए हल्का सा माउस यहाँ पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये कह रहा है अगर आप 1 डालोगे तो 1 से 7 जाएगा, 2 डालोगे तो 2 गलती से डल गया। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ 2 है, मंडे 1 है और संडे 7 है। 3 क्या है, मंडे 0 है, 6 है। ये अलग ही है, 0 से, मतलब जनरली कहीं 0 से स्टार्ट नहीं होगा बट यहाँ 0 से 6 ले रहा है। तो हमें कौन सा चाहिए, क्या बोल रहा है, मंडे 1 चाहिए। तो मैं 1 2 या 3 लगाऊं, बताइए। 2, 2, मैं 2 लगाता हूं, देखिए 1 through 7 ये हो रहा है। मैं एंटर कर दूंगा, मेरा हो जाएगा। तो या तो आप यहां से पढ़ सकते हैं जहां फॉर्मूला है वहीं से डायरेक्ट,
या तो आप डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे आ जाइए और डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे आराम से बैठ के पढ़िए। 2 मतलब मंडे 1 बिगनिंग है, 3 मतलब 0 बिगनिंग है। फाइन, कहाँ गया? मैंने एंटर किया, इसने एंटर क्यों नहीं लिया? अब हर एक डे को उसने नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। सर नंबर असाइन करने से क्या फायदा, जब मुझे पता है सैटरडे सैटरडे है, संडे संडे है, तो नंबर क्यों असाइन कर रहे हैं? कभी कभी ना चीज़ों को नंबर असाइन करते हैं तो आगे उस पर लॉजिकल चीज़ें बिठाना आसान होती हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के कि इसका क्या यूज है, डे ऑफ द वीक का यूज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुकअप्स डेट ऑलरेडी जो एक्सेल में वो डेट है या फिर फॉर्मूला है? कौन सा डेट? ये वाला डेट? लुकअप ना, ऊपर जो फॉर्मूले में है लुकअप। हाँ ये ना, ये लुकअप नहीं है, ये लुकअप नाम है हमारा, मतलब टेबल का नेम है। जैसे मैंने क्या कहा था कि वो सेल वाइज रेफरेंस नहीं देते हम लोग पावर बीआई में, जैसे A1 सेल में है डेट, नहीं, ये पूरा का पूरा कॉलम है, तो कॉलम का एड्रेस है वो पूरा। जो फर्स्ट है वो डेट ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या है, ये कॉलम का नेम है, ये यहाँ जो लिखा रहेगा वो रहेगा। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेस चलेगा, यस, स्पेस इज अलाउड, स्पेस इज अलाउड। उसके बाद इक्वल टू साइन, क्यों? ये मेरा डेक्स का फॉर्मूला है। उसके बाद में ये वीकडे, जैसे मेथड होता है ना, तो वीकडे मेथड है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पैकेट में कोड रिटर्न लिखा हुआ है। तो वीकडे जो है ना, दैट इज मेरा मेथड। ये मैं कहां से पता करूंगा? डेक्स के जो मेरे डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से मैं मेथड पता करूंगा। इसमें फिर वीकडे के बाद क्या लेगा, ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लेगा। इसमें अब अपना जो पैरामीटर है वो पास कीजिए। 2 चीजें लेता है, पहला लेगा डेट, पहले लेगा डेट और दूसरा एक लेगा नंबर। तो डेट क्या है? डेट हम एक्सेल शीट में ना जैसे रेफर करते हैं ना, जैसे ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, वैसे रेफर नहीं करते हैं। पावर बीआई क्या करता है या फिर मेजर्स क्या करेगा, आप पूरा का पूरा ये कॉलम का रेफरेंस दीजिए उसको। सर लेकिन फिर कैसे, फिर वो उसको जब हम उसको कॉलम देंगे तो वो रो वाइज कैसे काम करेगा? हाँ, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स का प्रॉपर्टी ही है कि वो रो वाइज जाता है, चुन चुन के जाएगा वो। रो 1 में मतलब इस कॉलम में पहला रो 0। अब मुझे यहाँ पता, उसको बताना कि डेट तुम कहां पे हो, तो डेट मैं यहां पे हूं, तो इस डेट का क्या देना पड़ेगा मुझे? कॉलम। लेकिन ये कॉलम किसका कॉलम है? तो ये कॉलम किसका है बताइए, कहां गया? कैलेंडर लुकअप टेबल का। तो ये कॉलम बैठा कहां पे है, किस हाउस में बैठा है? तो ये बैठा हुआ है यहाँ पे कैलेंडर लुकअप में। लुकअप में ये लुकअप नहीं कर रहे हैं, ये नाम है लुकअप्स खाली इसका। इसमें यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं इसका एड्रेस दे रहा हूं इसको कि कॉलम यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस है। ये वाला पार्ट था, सॉरी मेरे से ही रह गया था, मुझे इसका सिंटेक्स बता देना चाहिए था, मुझे लगा शायद बताया मैंने। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा यहाँ पे ये, और उसके बाद कॉलम लगाइए और यहाँ पे दे दीजिए। बहुत बार आप लोगों को या तो एड्रेस पूछेगा इस तरीके से या कॉलम पूछेगा, तो आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये डेट जो है ये कस्टमर लुकअप में हो, कैलेंडर लुकअप के बजाय प्रोडक्ट्स रिटर्न में भी हो डेट, तो किस डेट को आप रेफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जैसे कि इंस्टेड ऑफ डेट हम डे नेम भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डेट अगर हम डे नेम लिखेंगे तो क्या होगा, ये ना, ये फ्रीडम अगर मुझे वीकडे मेथड के अंदर है कि आप डेट दो या डे दो, मुझे कोई मतलब नहीं, तो काम हो जाएगा। लेकिन ये जो वीकडे मेथड है, ये खुद क्या कह रहा है, हम उसी से पूछते हैं। ये सुनो,
विल इट बी ओके फॉर यू इफ वी गिव यू डे इंस्टेड ऑफ डेट? मेरा फिर से बंद हो गया लगता है, कहाँ गया? आई मीन डे के बजाय हाँ, बाजू तो हम में मुझे जो से पूछते हैं वीक डे, ठीक है। यहाँ पे ये साफ साफ बोल रहा है कि मुझे क्या दो, तुम डेट दो। क्योंकि हम लोग कॉलम को रेफर कर रहे हैं तो दूसरा कॉलम भी रेफर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर वो साफ साफ बता रहा है कि वीकडे में मुझे क्या चाहिए, डेट, और डेट में क्या चाहिए, डेट टाइम फॉर्मेट ही चाहिए, डे नहीं कहीं बोल रहा है। तो जब वो खुद बोल रहा है कि नहीं मुझे डे नहीं चलेगा, तो हम उस पर अगर डालेंगे तो वो एरर दे सकता है हमें, ठीक है। ये Okay. डेट ही बात कर रहा है, कहीं पे ये डे मेंशन नहीं कर रहा है। अगर बैकएंड में आप इसको मेल भेजिए माइक्रोसॉफ्ट वालों को कि सुनो मेरे को ना यहाँ पे फ्रीडम दो कि मैं डे भी एंटर कर सकूं, फिर वो अपने डेवलपर को बोलेंगे सुनो यहाँ पे डे का भी फ्रीडम दो। अगर वैसा वो लिख देते हैं और यहाँ पे वो पैरामीटर देता है डेट, डेट के अंदर डेट टाइम फॉर्मेट और डे, तो ही आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? ओके, समझ गया। मतलब इसका जो पर्पज है वो खुद बता दे रहा है कि प्लीज मुझे डेट ही दो, डे मत दो, ईयर मत दो, कुछ मत दो, मुझे सिर्फ फिलहाल डेट दो। उसको कैसे पता चलेगा कि 1 जनवरी 2017 संडे था या मंडे था? क्योंकि उसके पास बैकएंड में उनके पास डेटा रहता है कि क्या डेट है वो। कहा गया हमारा पावर बीआई, ये मेरे वैल्यूज आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देख भी लेता हूँ फॉर्मूला सही लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। लुकअप डेट डेट, ठीक है। जैसे वहां पे लुकअप्स है, एस है, तो आपको ऐसा नहीं कि सीधे कॉपी मार के पेस्ट कर लिया, वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे एस है, यहाँ पे एस नहीं लिखा है मैंने, हो सकता है देख रहे हैं यहाँ पे लुकअप्स है, एस है। तो ये छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। या फिर मैं ये कर सकता हूँ ना, बेटर कि मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि गलती से भी हो जाए। जा, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। सिंटेक्स थोड़ा फॉर्मेटिंग आप देख लीजिएगा, ये ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, मेरे ख्याल से इतना समझ पा रहे हो, देख भी पा रहे होंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है एडिंग ईयर ऑफ बर्थ टू कस्टमर इन कस्टमर कॉलम। अब कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैं ईयर ऑफ बर्थ निकालना चाहता हूं पहले, और फिर बाद में क्या करूंगा, मैं उसका एज निकाल लूंगा। तो हमारा क्या टारगेट है, ईयर निकालना, ठीक है, बर्थ ईयर। तो कस्टमर वाले कॉलम में आ जाते हैं हम लोग। कस्टमर वाले कॉलम में राइट क्लिक, न्यू कॉलम, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि ईयर हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, लेकिन ये वाला ईयर हमने कहां से निकाला था, पावर क्वेरी से निकाला था, पावर एडिटर से। अब हम क्या निकालेंगे, डेक्स से निकालेंगे। कैसे, बर्थ ईयर। अब मैं बर्थ ईयर को साथ में लिखता हूं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर सीसी, सीसी लिखा हूं, क्यों लिखा हूं सीसी, कोई बताएगा? किसने बादाम खाए थे सुबह सुबह, बताइए। कैलकुलेटेड कॉलम। हाँ, कैलकुलेटेड कॉलम, डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमने पावर क्वेरी से अलग निकाला है और ये अलग निकाला है, ठीक है। बर्थ ईयर सीसी इज इक्वल टू, मेरे पास अब ईयर एक मेथड अवेलेबल है, ईयर मेथड अवेलेबल है। इसमें क्या चाहिए, इसको सिर्फ डेट चाहिए। डेट कहां पड़ा है मेरा, डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ कहां है, किधर डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ डेट, बर्थ डेट से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बर्थ डेट, ऊपर देखिए मुझे हिंट भी दे रहा है कि सुनो मुझे डेट वाला कॉलम बताओ, तो बर्थ डेट, बस देखिए मैंने एंटर किया। इसके बाद ना ये कुछ तो भी डॉट जो लिख करके आ रहा है ना, डॉट डे मंथ, ये थोड़ा मुझे ये लिख लेने दीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। हमने एंटर कर दिया, अब क्या आ जाएगा मेरा, बर्थ ईयर अंडरस्कोर सीसी, मतलब कैलकुलेटेड कॉलम से हमने तो बर्थ ईयर निकाल लिया। देखिए मेरा एक नया कॉलम भी ऐड हो गया, ये नया सॉरी ये नया कॉलम जो ऐड हुआ, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो आइकन है, आइकन में कुछ फर्क दिख रहा है क्या आपको? आइकन आप समझते हैं ना, ये छोटू सा यहाँ पे जो उसके साथ में आया हुआ है, Yes.
ये समेशन, यहाँ पे आपका ऐसा आएगा और ऐसे एक समेशन दिखेगा। इसका मतलब ये कैलकुलेटेड कॉलम है। और जब हम मेजर करेंगे ना तो मेजर वाले में देखिएगा कि कुछ दूसरी चीज आती है। मैं पॉइंट इसलिए दिला रहा हूं ताकि आपको नोटिस में रहे, ठीक है। ये मेजर वाले कैलकुलेटेड कॉलम में ऐसा दिखेगा और मेजर वाले में आगे हम देखेंगे। वैसे मेजर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मेजर वाले में थोड़ा डिफरेंट आइकन रहता है, तो वो आइकन से आप पता लग जाएंगे कि कर क्या रहा है। बर्थ ईयर निकाल लिया, नेक्स्ट, गुड। ये फॉर्मूला में उठाता हूं और क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं हो, यही वाला पार्ट में पेस्ट भी कर देता हूं। अब क्या है, कैलकुलेटिंग द एज ऑफ कस्टमर इन कस्टमर कॉलम। अब ईयर निकाल लिया, अब क्या करेंगे, डेट डिफ, ये मेथड से हम निकाल लेंगे। डेट डिफ, कहां हो तुम, डेट डिफ, डेट डिफ, डेट डिफ समझ में आ रहा है कि डेट से आएगा, डेट डिफ। और मैं नाम से भी पता कर सकता हूं, दैट इज वेरी इजी टू गेस, लाइक इट शुड बी फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सम डेट्स। क्या सिंटेक्स है, डेट डिफ है, आप उसको डेट 1 दीजिए, डेट 2 दीजिए, और किस इंटरवल में चाहिए, इंटरवल वाला पार्ट हम देखेंगे। डेट 1 क्या है, एक स्केलर डेट टाइम दे दीजिए, डेट 2 स्केलर है। इंटरवल क्या है, आपको सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ये सब में वो निकाल के दे देगा, ठीक है। फिर कुछ रिमार्क्स भी दे रहा है कि अगर डेट 1 ग्रेटर है डेट 2 से, एंड सो ऑन, वो सब चीजें। और भी हमें चलते हैं यहाँ पे क्विकली, क्या नाम से बनाना है मुझे, लिख लेता हूँ, कंसिस्टेंसी रेट, करंट एज, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू कॉलम, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेथड्स याद रहें, आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर किया कीजिए, या फिर यहाँ से अगर आपको हिंट से इनफ है तो यहाँ से, नहीं तो नए नए मेथड्स बनते रहते हैं इसमें। तो करंट एज, करंट एज इज इक्वल टू, हाँ करंट एज अंडरस्कोर सीसी भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे किया है हमने। करंट एज क्या था, क्या चाहिए हमें, डेट, डेट today's डिफ, date, डेट डिफ, डेट 1 मांग रहा है, तो हम क्या देंगे, आज की today's date, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, बर्थ डेट नहीं चाहिए हमें, ईयर चाहिए, ईयर, ईयर में क्या था, बर्थ ईयर था, क्या नाम रखा था हमने, भूल गया मैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके इधर ना देख लेता हूँ, बर्थ ईयर, बच्चे बर्थ ईयर सीसी वाला से निकाल लेते हैं, कॉमा, एक मेथड है मेरे पास, टुडे, आज की डेट निकाल देगा, कॉमा, इंटरवल, मान के चल लीजिए कि जब से टिल, मतलब सिंस यू हैव टेकन बर्थ, ऑल हैव टेकन बर्थ, कितने मिनट्स पास हुए हैं, कितने घंटे पास हुए हैं, कितने डेज पास हुए हैं, ये आपको निकालना है। तो फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूँ कितने साल पास हुए हैं, तो मैं ईयर पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, शिफ्ट दब गया मेरे से, एंटर करता हूँ, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये मुझे दे देगा कि 1948 से लेकर के सिंस 1948 कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हो गया है, yes sir, सब में 118 क्यों आ रहा है, So I guess वो बर्थ ईयर नहीं चाहिए था, आई गेस शायद उसको डेट ही देना था, क्योंकि हम टुडे भी तो डेट ही दे रहे हैं ना, मतलब उसका फॉर्मेट तो डेट ही रहेगा। बस वो कैलकुलेट कर रहा है ना क्या मिस हो बर्थ गया, ईयर से आज की डेट तक, यही कैलकुलेट करेगा। बर्थ ईयर, बर्थ डेट, ओके, डेट निकाल रहा है, बर्थ ईयर, फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, रेफर करेंगे हम लोग, ओके वो डेट ही डेट ही मांग रहा मांग है, रहे हैं वो। डेट ही मांग रहा है, हाँ। डेट मांग रहा है, चलिए ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि हमने ना
हमको डेट चाहिए था, हमने ईयर दे दिया और जो कि गलत हो गया मेरा बर्थ ईयर। फिर भी वो एरर क्यों नहीं दे रहा है, वो 1180 क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा थोड़ा आप लोगों को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई मैंने वहां गलत दिया लेकिन फिर भी मेरा आंसर आया, भले ही गलत आया, कुछ आंसर आया, आंसर क्यों आया, वहां एरर आना चाहिए था। तो मान के चल लीजिए बैकएंड में क्या कर रहा है ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने जो नंबर दिया ना, वो नंबर एक नंबर में मतलब वो जो ईयर है या वो जो भी वैल्यू है वो एक नंबर में कन्वर्ट होता है और वो नंबर किसी एक डेट के साइड असाइन होता है। ये चीज आपने एक्सेल में ऑब्जर्व किया होगा, 4444 ऐसे करके ईयर में दिखता होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा कि ये क्यों आ रहा है ऐसे, या क्यों आया, क्यों आ सकता है। तो प्रोबेबल कॉजेज में हम थोड़ा देखेंगे। फिर डेट, तो डेट ही दे देते हैं हम लोग, चुपचाप रोल अप करूंगा मैं, बर्थ डेट मिल गया मुझे। बहुत ठीक है, हाँ। अब ट्राई करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद सही है क्योंकि ये 50 साल उधर और लगभग 23 74 75 तक के। अब मेरा क्या है, एज सही है। ठीक है सर, कस्टमर का एज निकाल के क्या फायदा? कस्टमर का एज निकाल के ये फायदा है कि आप और प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए ऑफर्स निकाल सकते हैं, उनको उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट चाहिए क्या, नहीं चाहिए क्या, एंड सो ऑन। इसलिए हमने करंट एज निकाल लिया उनका। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है सीनियर सिटीजन भी हैं और हमारा एज स्टार्ट हो रहा है 43 से, असेंडिंग में है क्या? ठीक है, तो पता नहीं 100 प्लस वाले भी हमारे पास कस्टमर्स हैं। 113 का ये पता नहीं कौन है, देखेंगे इसको, आप लोग देख लीजिएगा फिल्टर लगा के कि कौन है भाई 113 साल का। तो ये हमारे पास एज वाले कस्टमर्स हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला उठाता हूं मैं और यहाँ रख देता हूं। कुछ डाउट है पूछिए क्विकली एकदम। सर जैसे हम कुछ आप एक्सेल में करते हैं, डबल क्लिक करते हैं कॉलम को तो वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं लुकअप पे, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम कॉलम को क्लिक करें तो ये खुद ही सिलेक्ट करे, या हमें पूरा राइट करना पड़ेगा खुद ही? आपकी आवाज बहुत ही धीरे थी लेकिन मैं इतना समझ पाया कि आपने कहा कि जब हम फॉर्मूला डेक्स फॉर्मूला लिखते हैं तो ऑटो सिलेक्ट होना चाहिए या ऑटो कंप्लीट होना चाहिए इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे ना, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैंने पूरा टाइप नहीं किया, मुझे यहाँ पे सिर्फ बर्थ चाहिए था। ठीक है, बर्थ डेट या डेट, मैंने जब डेट किया ना तो जितने प्रोबेबल ऑप्शन थे उसके पास में उसने ला के दे दिया और मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया बाय अप एंड डाउन एरो की और एंटर कर दिया, वो पूरा सिलेक्ट हो गया। यही पूछ रहे हैं क्या आप किंजा? यस सर। सर जैसे एक्सेल में बस हम कॉलम को क्लिक करते हैं ना तो वो आ जाता है खुद ही। एक सेकंड, मुझे ना बिल्कुल ही आवाज नहीं। हाँ बोलिए। सर जैसे एक्सेल में हम करते हैं ना खुद ही वो आ जाता है कॉलम में, बस क्लिक करते हैं कॉलम पे, तो मैं वही पूछ रही थी। नहीं वैसा तो मैं समझ गया, जैसे कि आप ये कह रहे हैं ना। जैसे लुकअप में हाँ हम हाँ मैं समझ गया, फॉर्मूला में हाँ हम बस वो कॉलम को क्लिक जैसे करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए, मैंने ट्राई तो नहीं किया है क्योंकि मुझे यही ज़्यादा फास्ट लगा। इसके बजाय जैसे आप कहना चाह रहे होंगे कि इस पे क्लिक करूँ मैं यहाँ पे। यस, कॉलम पे जाके क्लिक करें तो वो खुद बहुत, सेलेक्ट करेगा। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए डेट का, कस्टमर एज में हूँ मैं, डेट का है मेरे पास, दिस बर्थ डेट, रिटर्न कॉलम सर पीछे। कहाँ गया बर्थ डेट? ऐसे क्लिक करूँ तो नहीं, ऐसे नहीं ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है, नहीं नहीं। तो वो फॉर्मूला विंडो से बाहर आ जाता है अगर आप हाँ वैसे करते हो तो। हाँ करेक्ट, एरर आ जाएगा। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग, यहाँ तो एरर आ रहा है, मैं शेयर कर दूंगा कोड और ये भी डॉक्स में भी। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.